सारंगपुर नगर परिषद में सफाई व्यवस्था पर संकट खड़ा हो गया है। वेतन नहीं मिलने से नाराज 110 सफाई कर्मियों ने गुरुवार से काम ठप कर दिया है। त्योहार नजदीक है, लेकिन सफाई कर्मी 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय पर वेतन और अन्य मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। हम हर मौसम में शहर को साफ रखते हैं, लेकिन हमारी मांगे अनसुनी की जा रही है। हमें स्थायी नौकरी और समान वेतन दिया जाए। सफाई कर्मियों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा और वर्दी, पहचान पत्र, सफाई सामग्री जैसी मूल सुविधाएं देने की मांग भी रखी। माह की समाप्ति से पहले वेतन देना संभव नहीं है। 1 महीने का वेतन जारी कर रहे हैं, बाकी मामले कलेक्टर स्तर पर लंबित है। वेतन उनके द्वारा 2 महीने की डिमांड की जा रही है। आज 31 तारीख की है, तो क्या प्रायरली वेतन दी जा सकती है? एक तो ये समस्या उनकी तरफ से, जो हमने बोला कि हम पिछले महीने वाली आपको कर रहे हैं, जो 1 ही महीने की पेंडिंग थी वो हम कर रहे हैं। और दूसरा उनका ये कहना है कि 2016 वालों की भी साथ में दी जाए, जो अभी संभव नहीं है, क्योंकि माननीय कलेक्टर महोदय के कोर्ट में वो केस चालू हो चुका है और सितंबर 2016 के बाद से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुए थे 2016 के बाद कर्मचारी नहीं लगाने के लिए। उसके पश्चात के जो कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं वो इसमें मतलब सभी लोग का ये कहना है कि सबको साथ में ही दी जाए। जो अभी साथ में तो इस तरीके से देना संभव नहीं है। हमारे द्वारा जो सक्षम स्वीकृति के उपरांत का कर्मचारी रखे गए उनकी वेतन की जा रही है। 110 कर्मचारी, सफाई में 46 कर्मचारी जी। वर्तमान में 46 में से हम लोगों ने 4 से 5 कर्मचारियों को कार्य पर अनुपस्थिति के चलते बहाल किया हुआ था, तो लगभग 40 से 41 कर्मचारी होंगे जो 2016 के बाद के कार्य थे। उनके द्वारा काफ़ी उनकी समस्या बताई गई। एक समस्या या जो भी उनके मसले रहे कि उनको 8 घंटे कार्य करने में समस्या है। उनका कहना है कि एवज में काफ़ी लोग हमारे साथ कार्य करते हैं, तो एवज प्रथा तो मेरे हिसाब से शायद नहीं है। मध्य प्रदेश शासन में इस चीज़ पे बैन है, तो ये भी उनकी शर्त जो है वो हम लीगली तो नहीं मान सकते। 8 घंटे का वेतन हम लोग प्रदत्त करते तो 8 घंटे कार्य तो लेंगे ही। दूसरा उनका है कि वेतन सबको एक साथ मिले और 2 माह की मिले। चुंगी का बता रहे हैं कि चुंगी आई कहाँ गई, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास जो चुंगी आ रही है हम बिल्कुल विधिवत ही भुगतान करें। इनफैक्ट हम पहला ही भुगतान कर रहे हैं। तो चुंगी आई है तो चुंगी से वेतन ही पहले भुगतान हो रही है। तो अब उनको किसी ने क्या मिसगाइड किया है और इकट्ठी जो वो वेतन मांग रहे हैं, तो वो वेतन एक साथ तो नहीं दी जाना संभव। और 2 माह की तो हमारे पास देने के लिए वेतन पैसा ही नहीं, तो कहाँ से देंगे। हमारी समस्या यह है कि हमें 2 महीने से वेतन नहीं मिला। हमारे बच्चों की फीस, हमारे घर में आटा नहीं है, कई परेशानियों का सामना तोड़ना पड़ रहा है। जाकि हमें यहाँ तक कि हमें दुकानदार भी उधार नहीं दे रहे हैं। हमने बार निवेदन करने पर कई बार हमने मैडम को ज्ञापन सौंपा, लेकिन उस पर नज़रअंदाज करते हुए हमें ठुकरा दिया। आज हमें सब इकट्ठे होकर हमने काम बंद किया है। इसी कारण किया है कि हमें तनख्वाह 2 महीने की दी जाए और इकट्ठी दी जाए, चाहे वो सामान दी जाए। और सभी को 2016 वाले भी, कच्चे वाले भी, पक्के वाले भी, और सभी को 2-2 महीने की तनख्वाह दी जाए, ताकि अगर एक तनख्वाह में अगर हमें मिलती है तो वो बैंक में कट जाएगी। हमारे बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे हम? सामने त्यौहार आ रहे हैं और गोगा नवमी आ रही है, राखी आ रही है और भी अन्य त्यौहार आ रहे हैं। मैडम ने क्या बोला आपसे? मैडम ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी शीघ्र आपको तनख्वाह मिल जाएगी। बस आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे ये करने जा रहे हैं, जब तक हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब तक हम काम पे नहीं जाएंगे समस्त कर्मचारी। हमने मांग से खाली इसकी रखी तनख्वाह की। हमें तनख्वाह चाहिए। त्योहार आ रहा है, हमारे काय में से करें हम, और वो एरियल नहीं दे रहा है। जीपीएफ जमा नहीं हो रहा हमारा राखी आ रही, नवमी आ रही, जन्माष्टमी आ रही। कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली? 2 महीने की, तीसरा महीना लग जाएगा। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।